गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 6 मई के करंट अफेयर के बारे में। अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखी है उनको जाकर RDS हॉटस्पॉट चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखिए, आपको इससे फ़ायदा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं 6 मई के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि देखिए, जो बच्चे शिशु बच्चे होते हैं उनके पोषण पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, और जो आपने सुना होगा शायद गांव में दाई होती हैं, धाय या दाई, उनका काम होता है कि नवजात बच्चे की देखभाल करना। उस देखभाल में बच्चों को क्या करना? सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना। उन महिलाओं या नर्सेज भी कहलाती हैं, उनका जो दिवस होता है हर साल 5 मई को मनाया जाता है, याद रखना। इस बार की 5 मई की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी द फॉलो ऑफ डाटा इन्वेस्ट मिडवाइफ। द फॉलो ऑफ डाटा इन्वेस्ट मिडवाइफ, ये था आपका 5 मई का मिडवाइफ का थीम। आप जानते हो कि 5 मई को ही मनाया जाता है हाथ स्वच्छता दिवस। हाथ धोने का दिवस भी मनाया जाता है 5 ही मई को। अब आप एक काम करिए, जो आपने पूरे मई के दिन रिवाइज किए थे, अभी 4-5 जो है उनको रिवाइज कर लीजिए। 1 मई को हमने क्या मनाया था? महाराष्ट्र और गुजरात स्थापना दिवस। और 1 ही मई को हमने मनाया था लेबर डे। 2 मई को मनाया था हमने विश्व हास्य दिवस। 3 मई को हमने मनाया था प्रेस फ्रीडम दिवस, मीडिया स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा आपको पता होगा 5 मई को हमने मना लिया है मिडवाइफ डे। 4 मई को हमने क्या मनाया था? ये आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाइए कि 4 मई को हमने क्या मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरारी शरण को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। त्रिपुरारी शरण को बिहार का मुख्य सचिव बनाया गया। देखिए अभी अभी बिहार में चुनाव हुए थे और 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। 7वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया था। अब वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तो उस राज्य के जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं त्रिपुरारी शरण, इनको बना दिया गया है बिहार का मुख्य सचिव। वैसे बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष भी बने हैं विजय कुमार, और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। ये जरूर आप याद रखना। इसके अलावा बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको बिहार में मिलेंगे। और बिहार की राजधानी पटना है, और पटना में है विक्रमशिला गंगटेक डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, पटना में मिलेगा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जिसको गंगा और स्वर्ण रेखा नदियों के बीच हर्यक वंश के राजा उदयन ने बसाया था। इसके अलावा आप जानते हो बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और इसी वाल्मीकि नेशनल पार्क का नेपाल में नाम चितवन चलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आप जानते हो सबसे न्यून लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता बिहार की ही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कांगो गणराज्य ने एबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त कर दिया। तो जो अफ्रीका का एक देश है कांगो गणराज्य ने एबोला बीमारी जो अफ्रीका में फैली थी, उस बीमारी से पूरी तरह मुक्ति पा ली। कांगो गणराज्य ने एबोला वायरस के प्रकोप को पूरी तरह समाप्त किया, याद रखना। कांगो की राजधानी प्रिजर्विया है और मुद्रा कांगो फ्रैंक है, याद रखना। कांगो अफ्रीका का एक देश है। कांगो में शायद आपको पता हो पिग्मी जनजाति रहती है, और ये पेड़ों पर रहने वाली जनजाति कहलाती है कांगो। और कांगो की नदी है एक जायरे, ये भी आपको याद रखना है कांगो के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी याद रख सकते हो आप। और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रीत से जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी यह संसाधनों से भरा है। जब संसार के 6 महाद्वीप डूब जाएंगे तब अफ्रीका महाद्वीप बचेगा, क्योंकि यह ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ का एक पर्वत है जिस पर्वत को कहते हैं किलिमंजारो, सबसे ऊंचा पर्वत है। और यहाँ की एक नदी है जिसे कहते हैं नील नदी। नील नदी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, लेंथ बाय द लेंथ, लंबाई में सबसे लंबी नदी है नील नदी, याद रखना। चलिए तो इस प्रकार आप याद रख लेना। एबोला अभी हालांकि कोरोना का प्रकोप चल रहा है हमारे देश दुनिया में।
1982 के गोल्ड मेडल विजेता गुलाम मोहम्मद खान का निधन हो गया है। तो एशियन खेल 1982 में गोल्ड मेडल जीता था गुलाम मोहम्मद खान ने, उनका हाल ही में हो गया है निधन, ये भी याद रखना। एशियन गेम क्या है आपको पता होगा, 1951 से एशियन गेम शुरू हुए थे नई दिल्ली से, और इसका शुभंकर रखा गया था शेरा। हर 4 वर्षों में आयोजित होते हैं एशियन गेम्स, और एशियन गेम्स में आपको याद रखना है पहली बार भारत को सेकंड स्थान हासिल हुआ था, ये भी आप याद रखना। एशियन गेम्स 1951 में शुरू हुए थे, और उन्हीं एशियन गेम्स में गुलाम मोहम्मद खान ने गोल्ड मेडल जीता है। एक व्यक्ति और उनका भी निधन हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मानस बिहारी वर्मा, ये एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, इनका भी निधन हो गया है, नोट कर सकते हो। मानस बिहारी वर्मा ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, इनका भी निधन हो गया। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने याहू इंक को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि वो याहू इंक को खरीद ले, और याहू एक बहुत बड़ा सर्च इंजन हुआ करता था, जैक डॉर्सी का बहुत पुराना सर्च इंजन हुआ करता था। अब तो गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन पहले याहू हुआ करता था। 500 मिलियन लोग रोज गूगल याहू सर्च किया करते थे, 500 मिलियन लोग। तो ये 44.6 बिलियन डॉलर में याहू को खरीदने की घोषणा कर दी है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब आते हैं थोड़ा समझने। माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर निर्माता और सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स हैं। कौन है? बिल गेट्स हैं, और पॉल एलन है। पॉल एलन का हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और कंपनियां बताऊं, अमेजोन के बारे में जान लीजिए। अमेजोन जो एक कंपनी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। इसके फाउंडर है जेफ बेजोस। आपने अगर सुना हो कभी इंटरनेट के फाउंडर कौन है? इंटरनेट के फाउंडर है विंट सर्फ। इसके अलावा गूगल के फाउंडर कौन है? गूगल के फाउंडर है लैरी पेज। इसके अलावा एप्पल के फाउंडर कौन है? एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स। टेस्ला के फाउंडर है एलॉन मस्क टेस्ला के फाउंडर हैं। डब्ल्यू टिम बर्सन-ली फाउंडर है इसके, टिम बर्सन-ली। और इसके अलावा ईमेल रे टॉमलिंसन है। एफबी के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, और व्हाट्सएप के फाउंडर है ब्रायन एक्टन। इस प्रकार से आपको ये पूरे के पूरे याद रखना है, ये जो हमारी टेक्निकल कंपनियां हैं इनके कौन कौन फाउंडर हैं और कैसे इनकी स्थापना होती है, ये चीज़ याद रखना। चलिए, तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। गूगल जो हमारा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, और इसके जो एमडी एंड सीईओ है सुंदर पिचई है, ये भी याद रखना गूगल। और गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को भारत लाने का निर्णय लिया। तो भारत ने, अभी देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, इन दोनों के बीच वार्तालाप हुई, जिसमें कोरोना महामारी के बीच भारत के जो लोग ब्रिटेन में फंसे थे उनको भारत ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो प्रवासी भारतीयों को लाने का निर्णय लिया गया। ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ करार। ब्रिटेन के बारे में सब जानते हो आप कि ब्रिटेन की राजधानी, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इन तीनों को मिला दिया जाए तो ब्रिटेन बनता है। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीनों को मिलाकर ब्रिटेन बनता है। और जब ब्रिटेन में नॉर्दर्न आयरलैंड मिला दिया जाए तो बन जाता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। और आप जानते हो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, राजधानी लंदन है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, वेल्स की कार्डिफ है, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है। और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसकी राजधानी बेलफास्ट है। यहाँ की महारानी एलिजाबेथ सेकंड हैं, और यहाँ के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ये भी याद रखना, बोरिस जॉनसन। और यहाँ के इंग्लैंड के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है प्रीति पटेल, जो भारतीय मूल की हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। टेम्स नदी के तट पर लंदन बसा हुआ है। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ब्रिटेन की पहली महारानी का नाम आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिए कि ब्रिटेन में पहली महारानी कौन थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर दिखाइए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी राशन धारकों को 2 माह का मुफ्त राशन
उपलब्ध कराएगी। जो दिल्ली गवर्नमेंट है सभी राशन धारकों को 2 महीने मुफ्त राशन देगी कोरोना महामारी के चलते। याद रखना, कोरोना महामारी के चलते ऐसा होने वाला है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है तो मैं आपको बता दूं, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली की तो अनिल बैजल है। इसके अलावा दिल्ली को 712 में अनंग पाल तोमर ने बसाया था, और दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ब्रिटेन के राजा रानी जब भारत आए थे तो उन्होंने घोषणा कर दी थी। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1927 में दिल्ली से नई दिल्ली बनी, और 23 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। 69वां संविधान संशोधन 1992 में भारत राजधानी दिल्ली का नाम NCR पड़ गया, तो नेशनल कैपिटल रीजन आज दिल्ली को कहा जाता है। ये सब दिल्ली के बारे में याद रखना। 86% एजुकेशन है दिल्ली की, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 86% एजुकेशन। और देखने लायक आपको पता होगा अक्षरधाम मंदिर है, आंगन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और लोटस टेम्पल भी दिल्ली में है। कुतुब मीनार तो आपने सुनी होगी, 72 मीटर ऊंची 5 मंजिला इमारत है जिसके दरवाजे का नाम है आलमगीर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ली। तो बंगाल के सीएम बनी है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है TMC, तृणमूल कांग्रेस। TMC पार्टी की ममता बनर्जी, जिसका चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल। तो उन्होंने तीसरी बार क्या ले लिया, बंगाल के सीएम के रूप में शपथ ली। अभी शायद उनको 212 सीटें मिली हैं, और बीजेपी पार्टी को मिली है 78 सीटें। तो ये जीत गई हैं तीसरी बार, ये याद रखना। हालांकि विवाद भी हुआ है उनके जीतने पर। जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनकी हत्याएं हो रही हैं बहुत ज़्यादा तेजी से। तो ये तो गलत है ना, लोकतंत्र में सबको बराबर अधिकार है किसी को भी वोट देने का। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ममता बनर्जी तीसरी बार बनी है। आप जानते हो ममता बनर्जी भारत की पहली रेल मंत्री भी थी, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। और कलकत्ता बंगाल की राजधानी है, और कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। अच्छा, हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर ही बना है। एक बहुत कठिन सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, आपको देना है कमेंट बॉक्स पर जिसको आता हो, कि जो हावड़ा ब्रिज है हुगली नदी पर बिना नट बोल्ट का अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक पुल है, इस पुल का और क्या नाम है? इस पुल का एक और नाम चलता है जो पर्टिकुलर वहाँ के लोग कहते हैं। तो आपको उस पुल का दूसरा नाम बताना है हावड़ा ब्रिज का। कमेंट बॉक्स पर लिखिए कि इस हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है। ये सवाल आपके लिए है, देखते हैं कौन बता पाता है। चलिए, तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ये बंगाल के। और आपको शायद पता हो कि यहाँ पर बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंह लीला, सुंदरवन ऐसे ढेर सारे राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे। और हुगली बंदरगाह एकमात्र नदीकृत बंदरगाह भी है हमारे देश के अंदर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल आपको पता ही है जगदीप धनखड़ है। इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखना। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, ये भी याद रख सकते हो। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा चावल की खेती बंगाल में होती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू करी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त आहार योजना शुरू की है। पता है क्या है? जिसमें कोरोना रोगियों को अच्छा स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना रोगियों को अच्छा भोजन देने की योजना है ये मुफ्त। इसके इसी प्रकार मध्य प्रदेश ने साथ किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी की थी। किल कोरोना अभियान, इससे वो मध्य प्रदेश कोरोना मुक्त करना चाहता था अपने राज्य को। तो किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी की थी। मास्क बांटने के लिए रोको टोको अभियान भी MP ने शुरू करा था। और मास्क बनाने के लिए जीवन शक्ति अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश ने की थी। और रुक जाना नहीं कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश ने शुरू करा था। और इसके अलावा आपने शायद सुना हो थैंक्स मॉम पर्यावरण कार्यक्रम भी मध्य प्रदेश ने शुरू करा था। छतरपुर की पुलिस ने शुरू करा था एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। और उमरिया ने भी शुरू करा है संकल्प योजना, जिसमें बुजुर्गों को फायदा देना है। बैतूल पुलिस ने अपनी पुलिस को तनाव से बचाने के लिए आसपास पोर्टल भी शुरू करा है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्य प्रदेश आप जानते हो, इसमें 230 है विधानसभा सीटें, 29 है यहाँ पर लोकसभा सीटें, 11 है यहाँ पर राज्यसभा सीटें। विधान परिषद तो है ही नहीं, राज्य पुष्प है लिली,
राज्य पशु है रोवर्सस डुआसेली, जिसे आप बारहसिंगा कहते हो। राष्ट्रीय पक्षी यहाँ का है मेघदूत या दूधराज, और राष्ट्रीय खेल है मलखम्ब, और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इतना याद रख लेना मध्य प्रदेश के बारे में, एमपी के बारे में। 308252 क्षेत्रफल है, 72626 जनसंख्या है, 55,000 गाँव है, 52,000 आबाद गाँव है, 23,933 पंचायतें हैं, 313 विकास खंड है। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आईसीसी श्रीलंका, आईसीसी ने श्रीलंका के खिलाड़ी नुआन जोएसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी की गाइडलाइन फॉलो न करने के कारण नुआन जोएसा पर 6 साल का लगा प्रतिबंध। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आईसीसी की गाइडलाइंस को फॉलो न करने की वजह से श्रीलंका के खिलाड़ी नुआन जोएसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया। एक और खिलाड़ी अभी श्रीलंका का चर्चा में आया था, थेसेरा परारा। ये वास्तव में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो याद रखना श्रीलंका के खिलाड़ी नुआन जोएसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए श्रीलंका आईसीसी के बारे में तो आपको पता है, 1909 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में था। लॉर्ड्स को कहते हैं क्रिकेट का मक्का, और यहीं से एक पत्रिका निकलती है विजडम, जिसे कहते हैं क्रिकेट का बाइबल। और आईसीसी का 2005 से हेडक्वार्टर बन गया है आपका दुबई में। और आईसीसी के अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए ग्रेग वार्कले हैं, न्यूजीलैंड के अभी बने हैं। और आईसीसी के जो चेयरपर्सन है वो सीके खन्ना है, और आईसीसी के जो सीईओ हैं मनु साहनी है। ये सब आईसीसी के बारे में आपको पता है। वो आईसीसी का पुराना नाम है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ये भी याद रख लेना। दिस इज ए गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। वैसे मैं बता दूं कोलंबो वहाँ की कॉमर्शियल राजधानी है, क्योंकि एक राजधानी और बन गई है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, वहाँ के खिलाड़ी के नाम पर श्री जयवर्धने, ये वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोबायत राजपक्षे, श्रीलंका के लोकसभा अध्यक्ष सिरिल राजपक्षे। ये तीनों भाई कब्जा कर लिए हैं श्रीलंका का बहुत पुराना नाम शिलोंग था, और जब पुराना नाम शिलोंग था बहुत पुराना, तो वहाँ की राजधानी अनुराधापुरम थी। श्रीलंका और भारत के बीच मन्नार की खाड़ी है, और श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि है। यहाँ पर आप याद रखना कि जाफना टापू श्रीलंका और भारत को लेकर विवाद है, जो शेष श्रीलंका को एलिफेंटा दर्रे से अलग करता है। श्रीलंका, और भी क्वेश्चन श्रीलंका से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन श्रीलंका से। लेट्टे संगठन जिसने राजीव गांधी की हत्या की थी 21 मई 1991 को, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलीलम, ये याद रखना आप, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलीलम श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है, जिसने 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। इस प्रकार हमारे टॉप 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको आशा है अच्छे लगे होंगे। देखिए रोज़ देखा करिए, करंट देखेंगे तो वास्तव में आपका जीएस जो है वो मजबूत रहेगा, और आप कुछ करने लायक बचे रहेंगे। नहीं तो मत बैठे रहिए घर में, समाप्त तो हो जाएंगे बैठे बैठे सब। इसीलिए कुछ रोज़ पढ़िए, रोज़ पढ़ोगे तो क्या होगा, उससे लिंक बनी रहेगी, और कुछ ना कुछ नई जानकारी आपके दिमाग में रहेगी। निरंतरता बनाए रखिए अपने जीवन में। अगर आपने पंक्चुअलिटी हटाई तो आप समाप्त हो जाएंगे एजुकेशन की दृष्टि से। तो मिलते हैं आपसे कल 7 मई के करंट।